बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री जी ने आकर के घड़ियाली आंसू बहाए। जी हाँ, मैं उनको घड़ियाली आंसू ही कहूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लगातार हर कोई कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में कुछ बोलिए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी मणिपुर का कुछ करिए। लेकिन भाई साहब, उन्होंने मणिपुर का माँ तक नहीं बोला, चूं तक नहीं किया। वो अमेरिका चले गए, वहां पर जाकर वो डिनर करते रहे, डायमंड लेकर के गए थे, वहां उनकी पत्नी को जाकर के डायमंड दे रहे हैं। फिर वहां से फ्रांस के दौरे पे चले गए, फिर यूएई चले गए, अबू धाबी चले गए, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोला, चू नहीं किया। मणिपुर जलता रहा, धधकता रहा, वहां पे घटनाएं होती रही। और ये जो घटना अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, ये भी 2-2.5 महीने पुराना वीडियो है। सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री के अंदर जरा सा भी ये होता मणिपुर के प्रति, महिलाओं के प्रति, तो शायद वो इस बीच में कभी मणिपुर गए होते और इस तरीके की हिंसा पे शायद उनके जाने से लगाम लगती, क्योंकि वो 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है वो, दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। तो अगर शायद वो मणिपुर जाते तो वहां पर भी हिंसा पे या जो भी हालात हुए हैं उस पर शायद कुछ लगाम लगती। जो शख्स रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है, ऐसा दावा करते हैं उन्हीं के लोग, है? वो मणिपुर जाने से कतराता रहा। और आज जब पूरे देश में वीडियो वायरल हो गया, पूरे देश के अंदर एक उबाल आ गया, तब मजबूरी में आकर के अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना नाम, अपनी छवि को बचाने के लिए, ढोंग रचने के लिए प्रधानमंत्री जी आज बोलने के लिए आए। अदरवाइज 2.5 महीने से, 3 महीने से आप सोचिए, अमेरिका, फ्रांस, अबू धाबी जा रहे हैं, लौट करके आ रहे हैं, है? यहाँ पर वो एनसीपी पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनके विधायकों को इधर से उधर, इधर भ्रष्टाचारी हो, इधर पीछे गले लगा करके ये कर रहे हैं, ट्रेनों को हरी झंडियां दिखा रहे हैं, इधर उद्घाटन कर रहे हैं, उधर उद्घाटन कर रहे हैं, चुनावी रैलियां। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और ये मोदी की गारंटी, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एनडीए का कुनबा बना रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, एक एक को टॉर्च और चिराग लेकर के ढूंढ रहे हैं कि कौन हमारे साथ में आ सकता है। फिर एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं दिन रात। लेकिन मणिपुर का मां बोलने में उनको बड़ी तकलीफ थी, उसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। आज अगर उन्होंने बोला है मणिपुर के बारे में, है? कि हमें बहुत पीड़ा हुई है, हमें बहुत दर्द हुआ है, अगर ये देश के लोग इस तरीके से ये वीडियो और बातचीत और उबाल इस लेवल पे यहां तक ना पहुंचाते तो इनको आज भी पीड़ा नहीं होनी थी। आज पीड़ा हुई है। मुझे तो ये लगता है कि इनको महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार होते आए हैं, हो रहे हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। सिर्फ कहने के लिए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सिर्फ झूठ मूठ की बातें बोलते हैं। बेटियों से, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों से, उनकी तकलीफों से इनको कोई मतलब नहीं है। इसके प्रमाण हैं, बिना प्रमाण के नहीं। जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी हुई थी, पहलवान, उनके साथ जो भी शोषण हुआ, हा? पहलवानों को पा नहीं बोला। और उन्हीं के ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे एक भी बार बात नहीं की, उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उनसे स्थिति का जायजा नहीं लिया। लड़कियां चिल्लाती रही, धरने पे बैठी रही, प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे, इधर खींची जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है, लोग उनकी इतनी बदनामी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप। जब वो मेडल लेकर के आई थी तब उनको बैठाल करके आइसक्रीम खिला रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा एक बच्ची का, अंकिता का शोषण किया गया और वो मारी गई, उसके बारे में चू नहीं किया। हाथरस के बारे में चू नहीं किया। देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, कभी भी चू नहीं बोला। बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल से रिहा कर दिया गया,
और गुजरात चुनाव में उनको इज्जत मान सम्मान हार फूल माला पहना करके उनको चुनाव लड़ाया गया। तो किस मुंह से आप महिला सम्मान की बात करते हैं? इसका मतलब आज आपने जो महिला के सम्मान और चीजें की मुझे पीड़ा हुई है और इस तरीके से सभ्य ये सब आप ढोंग कर रहे हैं। आपके अगर दिल में होता तो बहुत सारे 9 साल में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, अगर आपने उठ के खड़े होकर के एक आवाज दी होती देश के सामने, मीडिया के सामने, और देश के मीडिया को अगर आपने फटकारा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मणिपुर पे अगर आप टाइम से खड़े हो गए होते तो शायद अब तक वहां के हालात में सुधार हो चुका होता, ऐसी स्थिति न बिगड़ती। दूसरी तरफ जो भी वजह हो, मीडिया इतना डरा सहमा, इस कदर की मीडिया के मुंह से भी मणिपुर का मां नहीं निकलता था। क्यों? शायद आपका खौफ होगा, आपकी सरकार का खौफ होगा। और आज जब मीडिया भी निकल करके सामने आई है तो कितना बचाव के मुद्रा में आज मीडिया कह रही है कि वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कह रही है, 2.5-3 महीने से मीडिया का भी मुंह सिला हुआ था। मणिपुर के सीएम से क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? मणिपुर में सीएम बनाने वाले से इस्तीफा मांगिए। और मोदी जी, इस्तीफा आपको मांगना चाहिए उन मुख्यमंत्री से, उनको गद्दी से नीचे उतारना चाहिए, क्योंकि आपने उनको बिठाया है। लेकिन आप अहम मौकों पर चुप रहते हैं। कभी भी महिलाओं के लिए आपने प्रखरता और मुखरता से आवाज नहीं उठाई है, ना आपके मंत्रियों ने। एक बार वो कांग्रेस के अधीर रंजन, क्या उनके मुंह से राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द निकल गया था, तो किस तरीके से स्मृति ईरानी जी माफी मांगो सोनिया गांधी और महिला का अपमान कितना चिल्ला रही थी पार्लियामेंट के अंदर। क्या आज चिल्लाएंगी स्मृति जी? 2-2.5 महीने पहले ये केस हुआ था। अगर आज ये वीडियो वायरल नहीं होता तो आज भी कोई चू करने वाला नहीं था, कान में जू नहीं रेंगने वाली थी। और जबकि वहां के मुख्यमंत्री ने जो भी बोला है, दावा किया है कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। कितनी घटनाओं का संज्ञान लिया है स्मृति जी आपने? कितनी घटनाओं का संज्ञान लिया है मोदी जी आपने? और आज आप आकर के कह रहे हैं कि हमें दुख है, हमें पीड़ा है। आप अकेले हो दुख और पीड़ा? पूरे 140 करोड़ लोगों को दुख और पीड़ा है। आपके अंदर दुख और पीड़ा अगर है तो वो दिखनी भी चाहिए, ना कि सिर्फ मणिपुर में, हर मसले पे दिखनी चाहिए। आपने राजस्थान की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, कहीं की भी बात हो, देश में अगर कहीं पर कुछ होता आपने बोला, अच्छा लगा कि आपने आपकी नजर राजस्थान पे भी है, छत्तीसगढ़ पे भी है। आपकी नजर उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, जहां पर महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है। आपकी नजर उत्तराखंड पे भी होनी चाहिए, जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आप ऐसे टाइम पे भी आकर के छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मतलब दिमाग में आपके आज भी चुनावी माहौल ही घुसा हुआ था कि मणिपुर का मामला 2 शब्द बोलने के साथ साथ हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी खींच करके हम यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकाल करके माहौल बना दें। तो ये इस तरीके की चीज़ें संदेह पैदा करती हैं देश के नागरिकों के अंदर। महिलाओं की प्रति आपका नज़रिया समझ में आता है। प्रधानमंत्री जी, देश अपना है, ये महिलाएं अपनी हैं, ये बच्चियां, ये मणिपुर, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब अपने ही है। हा? और आप जो 56 इंच का बोलते हैं, विश्व गुरु बोलते हैं, विश्व में डंका बजाने वाले आप हैं। हा? तो अपने देश में जब लोग रो रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हा? और आपके कान में आवाज नहीं जाती है, और मजबूरी में आकर के आप खाली आकर के आज मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे बड़ा दुख है, यह सभ्य समाज की हरकत नहीं हो सकती। आपने आके इतना बोल दिया, काम हो गया? प्रधानमंत्री जी, दिल से सोचिए, अभी भी समय है, आपके पास मौका है काफी कुछ करने का। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।